कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् वाल्मीकि जी का मूल श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ, चतुर्थ स्कंद का 24वां अध्याय। राजा पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री रुद्रवाच। नायस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम्, तमो गुहायां च विशुद्धमा विशत, यद्भक्ति योगानुगृहीतमञ्जसा, मुनिर्चष्टे ननु तत्र ते गतिम्, यत्रेदं व्यज्यन्ते, यत्रेदं विज्यते विश्वम्, विश्वस्मिन् भवाम्बभाति यत्, तत् त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमयो विस्तृतम्, यो मायदेवेदं पुरुरूपया सृजतु, विवर्ति भूया क्षप्यति विक्रियः, यद्भेद बुद्धिः सदिवात्मदुष्टया, तमात्मतन्त्रं भगवन्तु धीमहि, क्रियाकल्पे हृदमेव योगिनः, श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये, भूतेन्द्रियान्तःकरणो लक्षितं वेदे चातन्त्रे, चाता एव को विदाः। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुगृहित एवं विशुद्ध होकर ना तो वह बाह्य विषयों में भटकता है और ना अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है।
इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जैसे यह कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रत्येक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वमेक आद्या पुरुषा सुप्त शक्तिस्तयां रजा सत्वतमो विभिद्यते। महानहं खं मरुदग्नियो वार्धरान् सुरसयो भूतगणा इदं यतः। स्रष्टं स्वाशक्ते दमनुप्रविष्ट चतुर्विधं पुरुषात्मांसकेन अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर्मुक्तिं ऋषिकेर्मधु शार्घं याः। सा श्लोकानति चण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान्। भूतानि भूतैरनुमीय तत्त्वं घनावली वायु रिवाविषह्य। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तयाम प्राब्रद्धलोभं विषयेषु लालसुम्। त्वं प्रमत्ता सहसा विपद्यसे झुल्लेलिहानो अहिरिवांकुमन्तकः। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है, और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं, और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश
उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित करार कर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीव महा प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहों को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।